आपको फेस्टिवल शुभकामनाएं। के लिए किसी भी जन कल्याण के कार्यों के लिए वो इनके खून में भरा हुआ है। किस तरह से किसी काम से जनता का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, ये इनके ब्लड का हिस्सा है। और देखिए उसके बाद भी कि आने के बाद पहली बार ये आए यहाँ पे, इतने दूर पटना से आए कि नहीं हम चलेंगे वहाँ पे खुद जा करके हम इस प्रोग्राम को ये करेंगे, क्योंकि बच्चियों का और बच्चों का यहाँ पे स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहाँ पे सुविधाएं दिया जा रही है, तो मैं खुद जा करके उसका उद्घाटन करूँगा। आपसे यही हमारा आग्रह है, चूँकि अब हम भी कस्टमर हैं स्टेट बैंक के, आपके जैसे आप कस्टमर हैं ये, कि स्टेट बैंक अपने लाभ का 1% खर्च करता है ऐसे कार्यों पर। जैसे पिछला बार हमारा लाभ था करीब 60,000 करोड़ स्टेट बैंक का, तो 600 करोड़ हमको पूरे भारतवर्ष में खर्च करना है ऐसे काम पे। तो जितना आप लाभ देंगे स्टेट बैंक उतना ही खर्च आप पे हम करेंगे। अगर लाभ नहीं देंगे तो हम खर्च नहीं करेंगे। तो आप सबसे आग्रह है कि अभी देखिए हमने 2 साल पहले यहाँ एक ब्रांच खोल दिया, करनामीपुर में ब्रांच खोल गया स्टेट बैंक का, शाहपुर में है ही, ब्रह्मपुर में है ही। तो आप स्टेट बैंक से अपना जुड़िए, स्टेट बैंक को पूरा अपना काम दीजिए। कोई शिकायत हो तो हमारे स्टेट बैंक के RM साहब बैठे हुए हैं, DM साहब बैठे हुए हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। और हम बोले हैं कि स्टेट बैंक से कोई शिकायत यहाँ पे किसी को नहीं आनी चाहिए। हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो मेरा घर सुंदरसा है, आप बहुत लोग जानते होंगे इसमें से, तो शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसलिए आप सबसे इतना ही है कि बच्चियों का अकाउंट, बच्चों का अकाउंट, अपना अकाउंट, कोई व्यवसाय करना हो, खेती करनी हो, जो भी काम करना हो उसके लिए स्टेट बैंक ऐसा नहीं है ना कि छोटा ब्रांच हो बड़ा ब्रांच है, सारे ब्रांच में सारे काम होते हैं। और उसी आधार पे ऐसा भी किया गया है ना कि ऐसा नहीं कि हम जो भी काम करें समाज सेवा के लिए वो पटना में करें, दिल्ली में करें, वो महुआर हो, सोनबरसा हो, सब जगह हम चाहते हैं कि गांव के बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे, गांव को। बताइए तो यहाँ पर आज क्या कार्यक्रम था और क्या हुआ? आज SBI के तरफ से ये विद्यालय में जो दिया गया है सामान, उसके और SBI क्या सी विशेषताएँ हैं उनके बारे में बताया गया था। चूँकि यह रूरल एरिया में बसा हुआ विद्यालय है, यहाँ पर आर्सेनिक है पानी में। हम लोग मुखिया जी से बार बार कह रहे थे कि मुखिया जी को कम से कम RO की व्यवस्था कर देते तो बच्चों का जो पानी पीने की समस्या हल हो जाती। कई बार से कहते कहे ठीक है, हम प्रयासरत हैं। और विगत कई दिनों से हम लोगों ने बहुत प्रयास के द्वारा यह जब हम तो समझे केवल ये पानी ही क्या व्यवस्था होगा, केवल वाटर कूलर ही आएगा, लेकिन आज का कार्यक्रम देखने के बाद अप्रत्याशित लगा। इससे पहले जो प्रधानाध्यापक कक्ष था उसमें 2 अलमीरा और एक रैक, कंप्यूटर, फिर 4 VIP कुर्सी आदि मिला हुआ है। और साथ ही आज जो महाप्रबंधक जी आए हुए थे वह घोषणा करके गए कि जो जर्जर भवन है उसका जीर्णोद्धार करके और उसको हम रिनोवेशन बढ़िया से करके उसमें स्मार्ट क्लास बनाएंगे, उसमें डिजिटल व्यवस्था करेंगे, जिससे यहाँ ग्रामीण बच्चों की पढ़ने की सुविधा हो जाए। क्या दिक्कत हो रही थी पहले? दिक्कत पहले ये हो रही थी क्योंकि यहाँ पर पानी की जो व्यवस्था थी अच्छी नहीं थी। पानी तो था लेकिन उसमें आर्सेनिक था। और आज यह इन बच्चों के लिए जो वाटर कूलर की व्यवस्था हो गई है तो कम से कम ये बच्चों को स्वच्छ जल मिलेगा। और साथ ही साथ जो यहाँ पर जो शौचालय है, शौचालय तो था ही 2 है, लेकिन उसका रिनोवेशन करके उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर से उसको और बना देंगे हम। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है विद्यालय परिवार की तरफ से कि कम से कम इस गांव के ग्रामीण क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बसा हुआ विद्यालय है जो दियारांचल में, जो मुखिया जी के सहयोग से जो प्रतिनिधि जी हैं। बच्चे हैं यहाँ पर 369 बच्चे हैं। 1 to 5 में 214 हैं और 6 to 8 में 155 हैं। और संयोग की बात है कि इस 369 बच्चे में 90+ बच्चे हमेशा लगभग उपस्थित रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा पानी की असुविधा हो रही थी जो आज पूर्ण हो चुकी है। परिचय दे दीजिए। मैं अश्विनी कुमार सिंह, इस उत्क्रमित मध्य विद्यालय महुआर बाबू टोला के शैक्षणिक प्रभारी हूँ। आपके पंचायत में आज SBI द्वारा कार्यक्रम किया गया, क्या कार्यक्रम था और क्या क्या यहाँ पर SBI द्वारा दिया गया है? पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। IBN 7 न्यूज़ को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि कई सालों से ऐसा हमारे इस
विद्यालय के प्रांगण में समस्या चला आ रहा था। पानी से परेशानी था और बहुत सारा शौचालय का कुछ परेशानी चल रहा था। तो हमारे अध्यापक, यहाँ के प्रधानाध्यापक जी, हमारे पिताजी श्री अजय सिंह जी से मुलाकात करके कई बार बोले कि अपने माध्यम से अगर होता है तो यहाँ का सुधार किया जाए, लेकिन मुखिया के फंड में वैसा कोई फंड नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से हम लोग इस स्कूल में वाटर कूलर या जो भी लगवाएं। तो पिताजी लगातार एसबीआई के जो जीएम सर हैं, जो बिहार झारखंड के हेड हैं, और लगातार उनसे बातचीत चल रहा था ताकि इस विद्यालय को वहाँ से कुछ फंड मिल के इसको सुचारू रूप से सही कर दिया जाए। तो हम लोग को उम्मीद भी नहीं था कि एसबीआई के द्वारा इतना बड़ा फंड इस रूरल एरिया, इस गांव में इतना बड़ा सहयोग एसबीआई के द्वारा मिलेगा, जो कि हम लोग को देखने को मिला। हम लोग तो बस पानी वाला वाटर कूलर, आरओ मशीन के लिए मांग किए थे, लेकिन जब एसबीआई के सारे टीम के लोग आए यहाँ निरीक्षण किए तो उन्होंने लगभग अभी 5 लाख रुपए का सामान इस विद्यालय प्रांगण में अलॉट किया, जिसमें पूरे ऑफिस का सामान है, वाटर कूलर लगा हुआ है, मशीन लगा हुआ है। स्मार्ट क्लासेस का व्यवस्था देने का काम अब कुछ दिन में एसबीआई के द्वारा लगेगा। यहाँ स्मार्ट क्लास बन जाएगा, 2 शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। तो इससे इस स्कूल का बहुत अच्छे लेवल पे डेवलपमेंट हुआ। तो हम तो एसबीआई के सभी मेंबर, भारत सरकार के जो एसबीआई बैंक है, सभी को धन्यवाद देता हूँ। कितना अच्छा प्रोग्राम आज का रहा, काफ़ी लोग आए, बच्चों को 2 साइकिल दिया गया, विकलांग बच्चों को साइकिल दिया गया। उससे जो लोगों को सरकार द्वारा अभी मिला हुआ था, फिर भी एसबीआई के द्वारा मिला, ताकि बच्चे लोग स्कूल आने में, जो लोग विकलांग हैं, आने में दिक्कत हो रहा था, तो लोग साइकिल से स्कूल आएंगे। तो काफ़ी हमारा इस फंड के माध्यम से हमारे पंचायत का, हमारे इस स्कूल प्रांगण का विकास हुआ। और हम लोग सदैव यही प्रयास में रहते हैं कि हमारे माध्यम से, हमारे पंचायती राज विभाग के द्वारा जो फंड हो, उसके द्वारा हम लोग पंचायत में काम करें। अगर हमारे पंचायती राज में नहीं हो पा रहा है तो हम लोग अलग अलग विभाग से बात करके कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हर तरह का डेवलपमेंट हमारे गांव में हो, क्योंकि रोड, नली, गली बनना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये कभी भी बन सकता है। लेकिन हमारे इस छोटे से गांव में, इस स्कूल में अगर बच्चा पढ़ के IPS IAS बनता है तो हमारे गांव का इतिहास बनेगा, हमारे क्षेत्र का इतिहास बनेगा। तो हम लोग का सदैव झुकाव, हमारे पिताजी श्री अजय सिंह जी का भी झुकाव शिक्षा की तरफ रहता है, और हमारा भी झुकाव सदैव शिक्षा की तरफ रहता है। क्योंकि मैं स्वयं अभी MBA करने के बाद LLB करने के लिए एडमिशन लेने वाला हूँ। तो हम लोग यही मानते हैं कि शिक्षा रहेगा तो ऑटोमेटिक समाज में विकास होगा। जितना हमारा क्षेत्र, हमारा गांव, हमारा पंचायत के लोग शिक्षित होंगे, उतना हमारा पंचायत का उस लेवल पे डेवलपमेंट होगा, सुधार होगा। आपने देखा होगा कि इस पूरे बिहार में हमारा ही एक ऐसा पंचायत है जहां पक्ष विपक्ष का कोई भूमिका नहीं होता है। हमारे सभी पक्ष विपक्ष हम लोग एक साथ बैठ के समाज के लिए काम करते हैं। किसी भी कार्य को आप कराइए, कोई बाधा डालने नहीं आएगा, किसी भी सामाजिक कार्य को करने पे। तो ये क्या है, ये शिक्षा का एक अहम भूमिका है। ये शिक्षा ही तो है जो लोगों को बता रहा है कि सामाजिक कार्य में बाधा नहीं डालना है। नहीं तो देखिए, किसी गांव में, किसी पंचायत में एक काम कराने जाइए, 20 लोग रोकने वाले खड़े हो जाएंगे। तो हम लोग का सदैव से यही प्रयास है कि हम अपने विद्यालय प्रांगण को, और आज हमारे लिए बहुत खुशी का बात है कि हम आज सुबह सुबह इस स्कूल के प्रांगण में आए और सभी क्लास में जा कर के हम बच्चों से मिले। तो जो हम सोच रहे थे, उम्मीद से ज़्यादा बच्चों लोगों के पास अभी नॉलेज है। बच्चे 5 क्लास में, 6 क्लास में, 7 क्लास में हैं। हम प्रधानाध्यापक साहब के साथ गए और जांच किए, लेकिन आज हमको लगा कि नहीं, हमारा पंचायत डेवलप कर रहा है, शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है। और जो एसबीआई की तरफ से आज फंड इशू हुआ है, कहीं ना कहीं इस चीज़ का धरातल पे अच्छा यूज होगा, बच्चों को इससे सहयोग मिलेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि ऐसे ही हमारा विद्यालय डेवलप करते रहे। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा एसबीआई टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा नाम उज्जवल सिंह, मैं जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश महासचिव हूँ। स्थानीय यहाँ हमारी माताजी प्रभावती देवी मुखिया हैं, मेरे पिताजी मुखिया प्रतिनिधि हैं श्री अजय सिंह जी। धन्यवाद।